इंदौर में जहरीली शराब पीने से एक और युवक की मौत हो गई। उन्होंने 14 दिन पहले सपना बार में शराब पी थी और उसके बाद ही हालत खराब थी तथा इलाज चल रहा था। मृतक का नाम मोहन सिंह चौहान निवासी महेश नगर है। वे पंजाब नेशनल बैंक में कैशियर थे तथा करीब 2 हफ्तों से बॉम्बे हॉस्पिटल में भर्ती थे। वहीं लक्ष्मीपुरी निवासी रिंकू वर्मा को अस्पताल से छुट्टी मिल गई है। वे सीएचएल हॉस्पिटल में भर्ती थे। अस्पताल से घर पहुंचे रिंकू वर्मा से मिलने स्थानीय विधायक संजय शुक्ला उनके घर पहुंचे। रिंकू वर्मा की किडनी बुरी तरह से प्रभावित हो गई थी, जिसके चलते वो डायलिसिस पर थे। गंभीर रूप से बीमार रिंकू वर्मा आखिरकार बीमारी को मात दे स्वस्थ होकर घर लौट आए। उनसे मिलने पहुंचे विधायक संजय शुक्ला ने इस मामले में अधिकारियों व सरकार को जमकर घेरा। उन्होंने कहा कि बिना अधिकारियों की मिलीभगत के इतना बड़ा नकली शराब का कारोबार संभव नहीं है। गौरतलब है कि 23 जुलाई को रिंकू अपने 4 दोस्तों के साथ शराब पीने बैठे थे। ये सभी लोग एक साथ पार्टी मनाने के लिए पैराडाइज पब में बैठे थे, जिनमें से 3 दोस्तों की मौत हो चुकी है। वहीं रिंकू का सीरियस हालत में इलाज जारी था। आज हमारे छोटे भाई मेरी विधानसभा रिंकू वर्मा जी जो शराब के अंदर बेचारे अस्पताल में लड़के और आज हमारे बीच में वापस आ गए हैं, तो मैं ऊपर वाला शुक्र करता हूँ कि वो आज हमारे बीच में स्वस्थ है। उनके परिवार के बीच में बैठे हुए हम लोग मिलने आए हैं उनसे। परंतु मैं सरकार से मांग करना चाहूँगा, क्योंकि सरकार के द्वारा जो अवैध शराब और नकली शराब बिक रही है, ये आपके माध्यम से आपके अधिकारियों को, आबकारी विभाग के हों या पुलिस डिपार्टमेंट के लोग, कि उनके माध्यम से ही बिक रही है। क्योंकि कोई सी भी चीज़ बिना अधिकारी के, कर्मचारी के बिना नहीं हो सकता है। तो मैं सबसे पहले कहूँगा उन पर कार्रवाई होना चाहिए और साथ में जितने बड़े जो दारू माफिया उन पर कार्रवाई होना चाहिए। इंदौर शहर में लोग पेपर लिस्ट आ रही है कि 500 लोग कार्रवाई कर दी, 200 लोग कार्रवाई कर दी। वो उन लोगों कार्रवाई कर रहे हैं जो बेचारे 1 या 2 पेटी लेकर कहीं ना कभी बेचते थे या बरसों पुराने बेचते, उन सब पे कार्रवाई उस पर होना चाहिए कि जो माल कहाँ से निकला है, मंदसौर हो या खंडवा हो या इंदौर हो या मतलब भोपाल हो, कहीं से निकल रहा है, तो उन पर कार्रवाई होना चाहिए। सरकार उनको बचा रही है, क्योंकि इसलिए बचा रही है कि वो करोड़ों अरबों रुपया वो अपनी पार्टी फंड में देते हैं। तो मैं मुख्यमंत्री जी से मांग करूँगा कि उन पर कार्रवाई होना चाहिए, अधिकारियों को कार्रवाई होना चाहिए। और जो हमारे विधानसभा में इंदौर से नहीं, पूरे प्रदेश के अंदर जो दारू से एक्सपायर हुए उनको कम से कम 25-25 लाख का मुआवजा देना चाहिए, क्योंकि वो सरकार की गलती से हुए हैं। तो सरकार द्वारा ये अवैध शराब बिक रही थी और ये नकली शराब बिक रही थी, तो उन सबको मुआवजा मिलना चाहिए। देखिए, कानून तो पहले ही बना हुआ, इसका मतलब पहले रामराज चल रहा था क्या? पहले रामराज चल रहा था, अब कानून बनाया। कानून पहले ही बना हुआ था, परंतु ये सिर्फ आम जनता को बेवकूफ़ बनाने के लिए ये नया संविधान लाया गया। तो जो पहले बने उस पर अभी तक किस पे कार्रवाई? कोई कार्रवाई नहीं। कार्रवाई होना चाहिए। तो बेचारे जो बड़े माफिया और जो दारू बेचते थे, जो मेरे को मालूम पड़ा है कि जो दुकान से भी नकली माल बिकता, उन पर कार्रवाई होना चाहिए। पर उस पर कार्रवाई इसलिए नहीं हो रही, ये सब अधिकारियों और कर्मचारी द्वारा साठगांठ से बिकता था, उन पर इसलिए कार्रवाई नहीं हो रही है। तो मैं चाहता हूँ उन पर कार्रवाई होना चाहिए। और ये जो धारा बनाई है तो उसमें तत्काल लागू होगा। सबसे पहले जितने बड़े लोग हैं उन पर कार्रवाई होना चाहिए। तो हम मानेंगे कि आपने कोई कानून बनाया है।